Yes. Hello, ma'am. हाँ, hello. One We chapter. have a complete question chapter 30. Yes, chapter 13. That is, today I am going to start the chapter magnet. As I know in class 6G, this chapter is I think it is completed. But in class yes, in another class it is Yes, not, ma'am. yes, it is not completed. So today I am going to start the chapter and its name is magnet. Okay? Don't try to disturb the class. Okay? Listen, students. Okay? Listen here, children. As you know, the chapter's name is the chapter's name is magnet. Ma'am, please mute all of you. The chapter's name is magnets chapter, and today I am going to start this chapter. Children, if anything I have given to you, then how you can say that it is a magnet? अगर आपको कोई एक सब्सटेंस दिया जाए और उसको बोला जाए कि इट इज अ मैग्नेट और नॉट, तो यू कैन से बाय इट्स प्रॉपर्टीज दैट इट हैज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. इट मीन्स अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर इफ यू ब्रिंग a magnet near the piece of materials which are made up of iron, nickel, cobalt, अगर इससे बना हुआ कोई सब्सटेंस है तो वो तुम्हारा आयरन मटेरियल्स दैट इज मैग्नेट, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. मीन्स मैग्नेट attracts the material which are made up of iron, nickel and cobalt. So this is an attractive property. We can say that some substances are magnetic in nature. और तब हम कह सकते हैं कि हमें जो सब्सटेंस दिया गया था वह मैग्नेट है. Then another question arised here, children. Listen here. So one substance is called as magnet, and if you take a magnet and suppose you टाइट विथ अ थ्रेड, एक थ्रेड की सहायता से बांध दो उसको और फिर उसको कहीं से स्टैंड कर दो, कहीं से उसको टांग दो. इट ऑलवेज स्टैंड इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. वह हर समय नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आता है. तो इट ऑल्सो प्रूव्स दैट इट इज अ मैग्नेट. तब हम जसवंत सिंह सिसोदिया, क्या प्रॉब्लम है बताओ. हाँ हाँ, तो मैं पकड़ के हम लोग साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में नहीं, मतलब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं. देखो, अगर तुम उसको पकड़ करके साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में कर दोगे तो अगर फिर तुम उसको छोड़ोगे तो इट ऑलवेज स्टैंड इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. वह फिर तुम उसको छोड़ दोगे, उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे तो इट ऑलवेज स्टैंड इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. हर समय वह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है. ठीक है. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नहीं सॉरी, तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द मैग्नेट? कैसे मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई? हाँ ऋतुराज, मैं इसको फिर से पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत से क्लास में नहीं हुआ है, दैट्स वाई. ओके. मैम अगर वेस्ट में हूँ, अगर मैं वेस्ट में हूँ तो मैं मैग्नेट को लिया हूँ तो मैं वो ईस्ट में उनको दिखाएगा. आप वेस्ट में हो और वेस्ट में खड़ा होकर के आप मैग्नेट को कहीं से आप लटका करके छोड़ दोगे तो फिर भी वह नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही स्टैंड होगा. समझे? वह नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही खड़ा होगा. अगर उसको लटका के कहीं, उसको एक थ्रेड की सहायता से बांध के कहीं पर लटका दो तो वह नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही खड़ा होगा. आप समझ में आया ऋतुराज? यस मैम. हाँ. अब देखिए, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस मैग्नेट? कैसे मैग्नेट का आविष्कार हुआ?
हाँ, उसके बारे में मैं कुछ एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ। जस्ट देयर इज स्टोरी। देयर वॉज अ पर्सन हुज नेम वॉज मैग्नस, MAGNES, उसका नाम था मैग्नस, एंड ही बिलोंग्स टू द प्लेस, इट्स नेम इज मैग्नीसिया, एंड दिस प्लेस इज ऑन नॉर्थ ग्रीस। यह जो प्लेस है, हाँ, यह जो है प्लेस है, इट इज नॉर्थ ग्रीस। अब उसने क्या किया, वो एक शेफर्ड था, माने भेड़ चलाने वाले को हम क्या कहते हैं, शेफर्ड कहते हैं, हाँ। तो वह क्या कर रहा था, जब वह भेड़ चला रहा था तो भेड़ चलाने के दौरान क्या हुआ, उसके हाथ में देयर वाज स्टिक, उसके हाथ में स्टिक था, हाँ, एंड एट द एंड ऑफ द स्टिक देयर आर सम मटेरियल्स which was made up of iron। उस स्टिक के लास्ट में कुछ ऐसा मटेरियल था जो कि आयरन का बना हुआ था, और वह शेफर्ड अपने भेड़ को चलाते चलाते इधर उधर घूम भी रहा था, ओके। एंड इन हिज शूज, जो वह जूता पहने हुआ था, देयर इज ए नेल्स अटैच्ड इन इट, उसमें नेल्स थे। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, माने मूविंग हेयर एंड देयर वॉज अ टाइम, एक समय ऐसा था कि उसका जो स्टिक था वह एक ब्लैक रॉक से जाकर के चिपक गया, और साथ ही साथ उसका जो शूज का जो नेल्स था वह भी जाकर के ब्लैक रॉक से जाकर के चिपक गया। इसके बाद उसने पाया कि अर्थात इस ब्लैक रॉक्स में है क्या, इस ब्लैक रॉक्स में व्हाट आर द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लैक रॉक्स, इस ब्लैक रॉक्स में क्या सब्सटेंस हो सकता है। तो फिर उसने पाया कि दिस ब्लैक रॉक्स इज ड्यू टू द आयरन सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। वह रॉक्स ब्लैक इसलिए हो गया क्योंकि उसमें आयरन लाइक सब्सटेंस था, क्योंकि उसमें आयरन लाइक सब्सटेंस था, इसलिए वह क्या हो गया, ब्लैक था। दैट्स वाई वह जो उसका और वह आयरन लाइक सब्सटेंस जो था, वह जो कि रॉक्स में था, वह कैसा बिहेव किया, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, जिसके कारण उसके हाथ में जो स्टिक थी, एंड देयर वाज सम मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट इज आयरन एट द एंड ऑफ दिस स्टिक, वह जाकर के वो क्या हुआ, ब्लैक रॉक में जाकर के चिपक गया। दैट्स वाई। तो और साथ ही साथ उसने जो शूज पहन रखी थी और उसमें नेल्स लगे हुए थे, वह नेल्स भी जाकर के उस ब्लैक पत्थर में जाकर के, ब्लैक स्टोन में जाकर के चिपक गया, ठीक है। तो देन मैग्नस, तो जो एक मैग्नस आदमी था, ही फाउंड द डिस्कवरी ऑफ अ मैग्नेट। तब उसने कहा कि जरूरी कुछ ऐसा सब्सटेंस है, तो चूंकि उसका नाम था मैग्नस, मैग्नीसिया का रहने वाला था, इसलिए उसने उस ब्लैक रॉक को उसने क्या नाम दिया, मैग्नेटाइट नाम दिया। उसने उस ब्लैक रॉक्स को मैग्नेटाइट नाम दिया, और फिर मैग्नेट का आविष्कार हुआ, ठीक है। चिल्ड्रन, वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज लोडस्टोन। लोडस्टोन क्या है, तो लोडस्टोन इज द नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट। तो जैसे नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट इज कॉल्ड एज लोडस्टोन, जो कि जमीन के अंदर होता है, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट इज कॉल्ड एज लोडस्टोन। देयर इज वन थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन चिल्ड्रन, लिसन हियर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैग्नेट। अब तो मैग्नेट का आविष्कार हो गया, ओके। इन योर बुक इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 205, मैग्नेटाइट इज फाउंड इन द रॉक स्ट्रेटा हैविंग आयरन डिपॉजिट्स। तो रॉक में कहीं भी आप रॉक्स देखोगे और उसमें अगर ब्लैकिश सब्सटेंस है, तो इसका मतलब है कि उसमें आयरन वो डिपॉजिट हो गया है, और वह आयरन मैग्नेटिक, वह जो आयरन उसमें डिपॉजिट हो गया है, दैट्स वाई इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, जिसके कारण वह मैग्नेट की तरह वह बिहेव करता है। देन चिल्ड्रन, देयर इज टू काइंड्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट जो होता है, वी गेट फ्रॉम नेचर, जिसको हमको नेचर ने दिया है,
उस मैग्नेट को हम कहते हैं नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट। और दूसरा मैग्नेट होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, देखिए, वी नाउ यूज मैग्नेटिक मेटल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील एंड एलॉय of certain materials with iron to make good artificial magnet। तो अब है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जैसा नेम वैसा उसकी बनावट भी, अर्थात आर्टिफिशियल, इसका मतलब है इसको किसी ने बनाया है। हाँ, तो इसको बनाया जाता है हाउ, बाय द हेल्प ऑफ आयरन, निकेल, स्टील एंड कोबाल्ट। By the help of these metals we can make an artificial magnet. And children, this artificial magnet, listen children, we gave a definite shape and structure of this artificial magnet। हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट का डेफिनेट शेप देते हैं और उसका स्ट्रक्चर देते हैं, बिकॉज इट इज मेड बाय मैन, क्योंकि इसको मनुष्य ने बनाया है। एंड नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट हैज नॉट द डेफिनेट शेप एंड नॉट द डेफिनेट स्ट्रक्चर। न इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और न ही इसका डेफिनेट शेप होता है। किसका, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का, सॉरी, नेचुरल मैग्नेट्स का। ओके चिल्ड्रन, इन योर बुक, ऋतुराज, यू आर लिसनिंग माई साउंड? हाँ, ओके चिल्ड्रन, आप ऐसे ही शांतिपूर्वक, यस, आप ऐसे ही म्यूट करके आप शांतिपूर्वक बैठे रहो ताकि मैं पढ़ा सकूं। लिसन हियर, इन योर बुक ऑन पेज, हाँ, ऑन पेज नंबर 204 सम स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर गिवन। देखिए, जैसे मैग्नेटिक बार, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल, बॉल मैग्नेट्स, circular magnets, these are the examples of that is artificial magnet और magnet materials। ये सारे कैसे हैं, artificial magnets हैं और magnetic materials हैं। And listen children here, तो आप देख लो, these artificial magnets have different shape। हाँ, जैसे सपोज करो ये बार मैग्नेट्स हैं, हाँ, हॉर्सशू मैग्नेट्स like this, circular magnet like this, इस प्रकार के circular magnet that is circular in shape, and bar magnet that's like rectangular in shape, circular magnets that is circular in shape, magnetic needle। तो magnetic needle में क्या होता है, listen children, a needle like structure, जैसे आप सुई देखे हो, तो सुई के तरह का होता है आपका magnetic needle। ओके चिल्ड्रन, तो इट इज जस्ट लाइक अ निडल लाइक स्ट्रक्चर। बॉल मैग्नेट्स जस्ट अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो देर आर डिफरेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स विच आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग, चाहे वो उसको फैक्ट्रीज में बनाया हो, चाहे कहीं भी इंडस्ट्री में कहीं भी बनाया हो, लेकिन उसको बनाता है ह्यूमन बीइंग। वह बनता है बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। Then come on, next, permanent and temporary magnet. Which magnets are called as permanent magnets and which magnets are called as temporary magnets? तो जैसे कि आपने मैग्नेट बनाया, जैसे भी you have got some magnets which are natural, some are artificial magnets. Then what are permanent magnets and what are temporary magnets? किसको हम permanent magnets कहेंगे और किसको हम temporary magnets कहेंगे? तो चिल्ड्रन, परमानेंट मैग्नेट्स, दोज मैग्नेट्स विच हैव वंस मेड, जब उसको बना दिया जाता है, रिमेन्स एज ए मैग्नेट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर किसी मैग्नेट को मैग्नेट बना दिया गया तो बहुत लंबे समय तक वह अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बनाए रखता है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खोता नहीं है। वह उसमें मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है वह वर्तमान रहती है। दैट्स मैग्नेट इज कॉल्ड एज परमानेंट मैग्नेट्स। सो द एग्जाम्पल्स, स्टील, कोबाल्ट, निकेल, एलिनिको, टिकोनल आर सम ऑफ द मटेरियल्स दैट आर ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम आयरन, निकेल, कोबाल्ट, एलिनिको एंड टिकोनल, these are used in
इन सब्सटेंस का हाँ आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एलिनिको एंड टिकोनल, दीज सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू मेक व्हाट, टू मेक आर्टिफिशियल और परमानेंट मैग्नेट्स। हाँ, तो तुम्हारा मैं क्लास में डिस्कस भी की थी क्लास 6G के साथ, दैट इज व्हाट इज एलिनिको एंड व्हाट इज टिकोनल, टिकोनल एंड एलिनिको, दीज आर एलॉय। हाँ, these are alloy of iron, nickel and cobalt। ये आयरन, yes, these are alloy of iron, nickel and cobalt। ये सारे आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट मेटल से बने हुए एलॉय हैं। I had already discussed about these things। Okay, then this is all about the permanent magnets। तो permanent magnets are made by the help of some metals which are the alloy or which are made up of iron, cobalt and nickel। Then children, come on page number 205 in your book is given that we now use the magnetic properties of many materials for storing information in devices like the computer, like the cassette tape, like the computer disk etc। आप देखते हो these magnets जो अभी आपने देखा, that is artificial magnets, permanent magnets। तो permanent magnets and artificial magnets made by man, permanent magnets जो which remains as a magnet for longer duration of time। ऐसी बात नहीं है कि परमानेंट मैग्नेट हम लोगों ने बना दिया तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग लाइफ तक बनी रहे। नो, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि लॉन्ग लाइफ तक इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनी रहे, बट इट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय के बाद ही इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वह खत्म होती है। Then children, this magnetic substance are used to store information in devices, for example cassette, tape और computer disk। आप देखते हो क्या, आपका लैपटॉप है उसमें भी आप डाटा को स्टोर करके रखते हो, मोबाइल के अंदर भी डाटा को स्टोर करके रखते हो। इसके अंदर क्या लगा हुआ रहता है, इसके अंदर क्या सब्सटेंस है जो कि सारा डाटा को स्टोर करके रखता है। इट मीन्स देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मतलब इसके अंदर जरूर ही मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है जो सारा डाटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, आप देखते हो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, हाँ, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर के डोर में भी क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। ओके, एंड इन रेफ्रिजरेटर मैग्नेटिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन Hello, I am taking class। Hello children, hello children। So magnetic materials are used, materials are used to store the data, to store something in our laptop, in our mobile, इन आवर डे टू डे लाइफ। आप देखते हो कभी कभी आप बाहर भी जाते हो तो जैसे 5 स्टार होटल वगैरह में, चाहे बड़े बड़े होटल वगैरह में एक आपको कार्ड लाइक सब्सटेंस दिया जाता है, उसमें उस कार्ड को आप डोर के निकट ले जाओ, उसमें डालो तो क्या होता है कि डोर ओपन होता है। इसका मतलब इट मीन्स देयर आर सम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन इट, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन जो होता है उस कार्ड में स्टोर होता है। Okay, so this is all about our permanent magnets। Then come on about temporary magnets। Then there are some hands are raised by the students। Priyanshu Ranjan, what's your problem? Priyanshu Ranjan, हाँ, अगेन
बोलो अगेन से। हमारे कंप्यूटर और मोबाइल होते हैं मैम, उस पर टेम्परेरी मैग्नेट यूज होता है या परमानेंट मैग्नेट? हाँ अब सुनिए, तो टेम्पोररी मैग्नेट बताती हूँ, तो उसमें सारे में परमानेंट मैग्नेट ही होंगे, लेकिन हाँ परमानेंट मैग्नेट उसमें, क्योंकि हमको डाटा को स्टोर करना है ना, टेम्पोररी मैग्नेट का यूज करके हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। प्रियांशु रंजन समझ में आ रहा है? जहाँ भी हमें डाटा वगैरह स्टोर करना होता है वहाँ टेम्पोररी मैग्नेट का यूज नहीं करेंगे। टेम्पोररी मैग्नेट तो वो मैग्नेट है कि जैसे मैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने बना दिया, मैग्नेट बना दिया और कुछ समय के बाद वह अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है, तब उसको हम कहते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। तो जैसे हमें कहीं पे डाटा स्टोर करके हमें रखना होता है, तो अगर हम वहाँ टेम्पोररी मैग्नेट का यूज करेंगे तो हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकेंगे। सो देयर मस्ट बी परमानेंट मैग्नेट्स। प्रियांशु रंजन समझ में आया? प्रियांशु रंजन को समझ में आया? ओके। यथार्थ सिंह, हैव यू एनी प्रॉब्लम? यथार्थ, एक मिनट, यथार्थ सिंह, हाँ से यथार्थ, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, रुक जाओ। हाँ से यथार्थ, यथार्थ व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैम हाँ मैम प्रियांशु ने अभी बोला कि मैम दो परमानेंट मैग्नेट्स और टेम्पोररी मैग्नेट्स यूज हो सकते हैं। मैम टेम्पोररी मैग्नेट्स इसलिए नहीं यूज हो सकते मैम क्योंकि वो शॉर्ट इंटरवल पे बने रहते हैं। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, टेम्पोररी मैग्नेट इज मेड फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अगर हम किसी डाटा को स्टोर करने के लिए अगर हम शॉर्ट टेम्पोररी मैग्नेट का यूज करेंगे तो वो क्या होगा, टेम्पोररी मैग्नेट का यूज करेंगे तो वो डाटा, जैसे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका ख़त्म हो जाएगा तो उसका सारा डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। सो देयर मस्ट बी परमानेंट मैग्नेट्स। ओके ऋतुराज, यू हैव प्रॉब्लम? हाँ बोलिए। मैम लेकिन उसमें मैं लैपटॉप में पूरी तरह से परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है मैम। मेरे एक लैपटॉप में नीचे के भाग में जो है मैं वहाँ पे एक मैग्नेट खुद ब खुद चलने लगता है जब मेरा लैपटॉप स्टार्ट होता है तो। हाँ तो सुनिए, तो जहाँ पर वो पब्लिक ट्रांसफर ट्रैक भी करता है। हाँ तो सुनिए, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तो जब आप किसी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होता है। हाँ दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझे? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पे हो गया है तुम्हारा जाकर के टेम्पोररी मैग्नेट। लेकिन वैसा चीज़ जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं किसी चीज़ को, वहाँ पे टेम्पोररी मैग्नेट यूज नहीं होगा। ऋतुराज समझ में आया? यस मैम। हाँ, जब किसी सर्किट में, सुन लो पहले, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, देयर मस्ट बी इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना बंद हो गया। समझे? चलिए आइए, अंकराज, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैम जो कार ट्रक उसमें कौन सा मैग्नेट यूज होता है? किसमें? कार, छोटे छोटे कार में, टॉय में, कार्ड में। हाँ देयर मस्ट बी परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है। हाँ देयर इज नो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है तो देयर मस्ट बी परमानेंट मैग्नेट। अतुल कुमार, हैव यू एनी प्रॉब्लम? यस मैम। मैम जो मोबाइल क्रैन होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट क्यों नहीं? हाँ तो मोबाइल क्रैन जो होता है उसको घुमाया जाता है, घुमा घुमा करके जहाँ पे हमें बड़े बड़े आयरन के पीस को एक जगह से दूसरी जगह हमें रखनी होती है, तो उस समय हम
परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होता है एज कंपैरिजन टू परमानेंट मैग्नेट। समझे? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वह टेम्पोररी मैग्नेट है, बट इट इज द परमानेंट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट एज कंपैरिजन टू परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट तभी प्रोड्यूस की जाती है जब तक कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, अदरवाइज नॉट। इसीलिए वहाँ पे हमें जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पे हम मैग्नेट का यूज करते हैं, इसीलिए वहाँ पे मैग्नेटिक करेंट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। समझ में आया? सृष्टि प्रिया, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ से permanent magnet. In card, permanent magnet is used, not the temporary magnet. Okay? Kashyap 6D. Kashyap 6D, what's your problem? वायरलेस चार्जर में मैग्नेट होता है कि नहीं? क्या बोले? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अच्छा, उत्कर्ष, एक मिनट। अंशुराज, अंशुराज, हैव यू एनी प्रॉब्लम? यस मैम। हाँ, से योर प्रॉब्लम। मैम जो परमानेंट मैग्नेट का बोले मैम, उसमें जो निकल और कोबाल्ट रहता है, हाँ, वो परमानेंट मैग्नेट क्यों होता है? अच्छा अंशुराज, पहले तो तुम मुझे होस्ट बनाओ, गलती से तुम्हें मैं होस्ट बना दी हूँ, मुझे पहले होस्ट बना दो। हाँ अंशुराज, पहले सुनिए, होता क्या है कि आयरन और कोबाल्ट में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, आप बोल रहे हो कि आयरन और कोबाल्ट को लेकर ही मैग्नेट क्यों बनाया जाता है, तो अब इतने सारे मेटल्स हैं, उसमें हम आयरन, कोबाल्ट और निकेल को ही लेकर के हम क्या बनाते हैं, हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बनाते हैं। हम गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सभी मेटल्स को लेकर के हम क्या नहीं बनाते हैं, हम मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज है, खास मेटल्स की खास प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण उसे मैग्नेटिक सब्सटेंस को बनाने में यूज होता है। दैट्स वाई वी यूज आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील टू मेक मैग्नेटिक सब्सटेंस और परमानेंट मैग्नेट। अंशुराज, मुझे पहले होस्ट बनाओ। अंशुराज, अंशुराज, मेक मी होस्ट। यस मैम। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर दैट इज परमानेंट मैग्नेट। अब कुछ बच्चों का हैंड रेज है, आई वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। पहले अंशुराज मुझे बना दे होस्ट, देन उत्कर्ष 6G, हैव यू एनी प्रॉब्लम? कश्यप 6D, क्या प्रॉब्लम है बताइए। पहले मुझे होस्ट बनने दो, उसके बाद अंशुराज मेक मी होस्ट। अंशुराज मेक मी होस्ट। आप किसी और को बनाओ, वो मुझे बना देगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? हैव यू एनी? अंशु, हाँ एक मिनट, अंशुराज मेक मी होस्ट, मुझे आप होस्ट बना दो। हाँ, you are listening my sound? Okay students, just what I am going to say, listen here carefully.
Please make me host. Ansuraj, please make me host. अच्छा, आप होस्ट नहीं बनाओगे, देन हाउ आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम? फर्स्ट यू मेक मी होस्ट, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. अगर नहीं बनाओगे देन आई विल कंटिन्यू माई टीचिंग. That is about the temporary magnet. Just we are going to discuss about the temporary magnet. Which magnets are called as temporary magnets? किस मैग्नेट को हम टेम्पररी मैग्नेट कहेंगे? तो the magnet which remains as a magnet only for when a magnet once made remains as a magnet only for a short duration of time, then it is called as temporary magnet. अगर वह मैग्नेट बन गया और मैग्नेट बन जाने के बाद वह बहुत शॉर्ट समय के लिए ही अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बनाए रखता है, देन इट इज कॉल्ड एज टेम्पररी मैग्नेट. तब उसको हम कहते हैं कि यह मैग्नेट कैसा है? टेम्पररी मैग्नेट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी मैग्नेट. और कैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए थे आपको मैं क्लास में मैं कल दिखाऊंगी. टुमारो आई विल शो यू इलेक्ट्रोमैग्नेट कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया. कुछ बच्चे बनाए थे और मेरे पास ऐसी एक्टिविटी है हाउ वी कैन मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो जैसे इन इलेक्ट्रोमैग्नेट देयर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर. मैं कल इस एक्टिविटी को आपको जरूर दिखाऊंगी हाउ टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट. जैसे सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसमें क्या करते हैं हम एक इंसुलेटेड वायर को हम उसके चारों तरफ रैप कर देते हैं, उसके चारों तरफ इंसुलेटेड वायर को. देन इट्स टू एंड इज कनेक्टेड टू अ सेल. हम एक सेल से उसको कनेक्ट करते हैं. ओके, देन अलाउ द करेंट टू फ्लो इन द सर्किट. उसके बाद हम क्या करते हैं? सर्किट में करंट को अलाउ करते हैं फ्लो होने के लिए. आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद क्या होता है? व्हेन वी ब्रिंग सम आयरन पिन्स और सम आयरन फिलिंग्स वेयर नियर द नेल्स के निकट लाते हैं, देन दिज आयरन फिलिंग्स और नेल्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द आयरन कोर. इट मीन्स दिस आयरन कोर बिहेव्स एज अ मैग्नेट. इसका मतलब ये हुआ कि वह जो आयरन कोर है वह मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. But it is the temporary magnet. When we stop the flow of the current in the circuit, जब हम करंट का फ्लो होना अगर हम कम कर देते हैं या हम बंद कर देते हैं, then it stop the to show the properties of magnetism. तब वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है. Means it is a temporary magnet, that is electromagnet. And these days इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन. अब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी मैग्नेट. पहले मुझे इस टॉपिक को ख़त्म कर लेने दो. देर आर सो मेनी हैंड्स, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन दैट इज इलेक्ट्रिक बेल. आपके घर में इलेक्ट्रिक बेल है तो आप जैसे इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करते हो उसमें करंट फ्लो होता है. When the current flows in the circuit, there is a soft iron core present inside the electric bell. It behaves as a magnet, that is called as electromagnet. वह मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है and it is called as electromagnet. So electric bell, loudspeaker, microphone, telephone, these all are the example of that is electromagnet. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है. माइक्रोफोन, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बेल, इन सभी के अंदर जो है वह टेम्पररी मैग्नेट्स दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड. This is all about our temporary magnets. Then come on Utkarsh, what's your problem? Utkarsh, say your problem. Utkarsh,
Say your problem. No. Atul 6G. Have you any problem? हाँ उत्कर्ष. मैम यू आर म्यूट. Oh, I am one. नॉर्थ एंड नॉर्थ अपोजिट क्यों जाता है? अच्छा आप क्या बोल रहे हो? अच्छा मैं म्यूट हूँ. अच्छा ओके. लिसन हियर. व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या था प्रॉब्लम तुम्हारा? नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल क्यों करता है? हाँ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ उत्कर्ष राज 6G. उत्कर्ष, उत्कर्ष अगेन से. यस मैम. हाँ अगेन से. मैम लाइक पोल्स रिड्यूस क्यों हो जाते हैं? हाँ देखो, अब लाइक पोल्स है. लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ होंगे या साउथ साउथ होंगे. तो नॉर्थ नॉर्थ होगा या साउथ साउथ होगा, वह एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है. इट मीन्स हाँ. हेलो स्टूडेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स. यस मैम. हाँ ओके. सो चिल्ड्रेन व्हाट आई एम गोइंग टू से प्लीज लिसन. क्या मैं बोल रही हूँ पहले उसको सुनिए. यस मैम. तो किसी ने बोला कि नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. तो मतलब सेम पोल, मतलब उसमें सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है. तो वे क्या करता है? एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है. लेकिन वही तुम्हारा नॉर्थ एंड साउथ होगा तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वह नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर जाता है, जिसके कारण वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. तो इससे रिलेटेड मैं एक एक्टिविटी भी आपको क्लास में बताई थी कि जैसे नॉर्थ नॉर्थ को एक निकट रखेंगे, साउथ